नमस्कार दोस्तों। आज अपन आईयू का पार्ट सेकंड डिस्कस करेंगे। कल अपन ने पार्ट फर्स्ट डिस्कस किया था जिसके अंदर बेसिक सवाल कर लिए थे। आज मैं वो सवाल करवाऊंगा जो डायरेक्ट एग्जाम को हिट करेंगे। एग्जाम के अंदर बार बार ये सवाल पूछे जाते हैं, भले चाहे वो सेंटर की वैकेंसी हो या फिर राजस्थान की वैकेंसी हो। इसके अंदर मैं 7 से 8 क्वेश्चन करवाऊंगा जो काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल होंगे और आप इसकी सहायता से आईयू के कोई से भी सवाल ईजी से हिट कर सकते हो। आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। मात्र जोर लगा के आप 10 सेकंड में सवाल को ख़त्म कर सकते हो। देखिए दोस्तों, पहले क्वेश्चन को मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा भी बेसिक से कैसे करते हैं और अपन डायरेक्ट कैसे करते हैं। क्वेश्चन को आराम से पढ़िए। ए व बी की वर्तमान आयु कितनी है? 3:4 है। ए व बी की वर्तमान आयु 3:4 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु 4:5 हो जाती है। आपको बताना है कि इन दोनों की वर्तमान आयु क्या है। कल मैंने आपको डिटेल से बताया था कि जब भी अनुपात लगा हुआ है और अनुपात को हटा देंगे तो ए व बी की आयु एक्स के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसका मतलब ए की आयु कितनी बन गई? 3x और बी की आयु कितनी बन गई? 4x। अब वर्तमान आयु तो 3x और 4x हो गई। ए की आयु तो 3x है और बी की आयु 4x है। अगर 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष दोनों में जुड़ेंगे तो इसमें 3x + 5 हो गया और इसमें भी 4x + 5 हो गया। तो मतलब वर्तमान आयु 3x है 5 वर्ष बाद में और वर्तमान में आयु बी की 4x है 5 वर्ष बाद में। इन दोनों की आयु का जो अनुपात है ना, वो बच्चों 4:5 हो जाएगा। अब आपको भी सभी को पता है कि जैसे मैंने इसे लिखा तो इधर 4/5 है और इधर मेरा एक इक्वेशन टाइप में बन गया। तो ध्यान रखना, ये तिरछा गुणा होंगे, ये दोनों तिरछा गुणा होंगे। 5 का गुणा होगा इस ऊपर वाली इक्वेशन से 3x + 5 से, और इस 4 का गुणा होगा 4x + 5 से। गुणा करके देखो, 5 को गुणा करवाया 3x + 5 से, 4 को गुणा करवाया 4x + 5 से। तो 5 को इस 3x से गुणा किया तो 15x, 5 को 5 से गुणा किया तो 25 बन गया यहाँ पे। उधर यहाँ पे देखिए 4 को 4x से किया 16x और 4 को 5 से किया तो 20। अपने को यहाँ पे x वाले साइड एक साइड में रख लो और संख्या वाले एक साइड में रख लो। जैसे मैं रखूँगा तो ये 15x है, ये 16x बराबर के इस साइड में आएगा तो ये मेरा माइनस का हो जाएगा। प्लस वाला माइनस में हो जाता है और माइनस वाला प्लस में हो जाता है। ये कब होता है? जब बराबर के सामने या फिर इधर उधर लेके जाते हैं तो प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में। जैसे यहाँ पे प्लस का 20 था तो मैंने प्लस का 20 रख लिया और इधर प्लस का 25 था तो मैंने इधर लेके आऊँगा तो माइनस का 25 हो गया। अब देखिए दोस्तों, 15x में से 16x घटाएंगे। ये तो अपने को सभी को पता है कि 15 में से 16 जाएगा तो 1 बचेगा। अब देखना ये है कि माइनस का आएगा प्लस का क्या, जो साइन जिस संख्या के साथ बड़ी संख्या के साथ साइन लगता है वही साइन यहाँ पर आएगा। तो 16x बड़ा था, 16x के साथ माइनस लगाओ तो माइनस का 1x और 20 में से 25 गया तो माइनस का 5। आप खुद देखिए, माइनस से माइनस कट गया, एक x का मान बराबर 5 है तो x का मान कितना फाइंड आउट हो गया? मेरा 5 फाइंड आउट हो गया। अब यहाँ तक मैंने क्वेश्चन को किया है, x का मेरे पास 5 आ गया। तो आप बताइए, आपको बतानी है कि ए व बी की वर्तमान आयु। ए की वर्तमान आयु 3x मान रखी थी तो 3 × 5 करोगे तो 25 बन जाएगा। और बी की आपने वर्तमान आयु मान रखी थी 4x, तो 4 × 5 करोगे तो बी की वर्तमान आयु कितनी आ जाएगी? 20 वर्ष आ जाएगी। ये था दोस्तों अपना बेसिक तरीका, क्वेश्चन को कैसे अपन डेवलप करते हैं और क्वेश्चन को कैसे अपन करते हैं। लेकिन एग्जाम के अंदर अपने को इस तरीके से नहीं करना, हालांकि अपन इसको डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, इस सवाल को शुरू करने से पहले आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे इस सवाल के अंदर आपको बोला गया, शुरू में बताओ अनुपात किसका दे रखे हैं। शुरू में मेरे को अनुपात दे रखा है किसका? ए व बी की वर्तमान आयु का। तो आपको शुरू में ए व बी का वर्तमान अनुपात लिखना है, गलती नहीं करनी है। जो लाइन शुरू में दे रखी है ना, वही लाइन अपने को शुरू में टिका देनी है, यहाँ पे लिख देनी है। तो ए की वर्तमान व बी की वर्तमान आयु कितनी दे रखी है? 3:4। ये मेरा क्या है? वर्तमान आयु है। आगे सवाल ने क्या बोला है? जो लाइन मैं फिर से बता देता हूँ, जो लाइन शुरू में दे रखी है वही अपनी शुरू में लिखनी है। आपको शुरू में जो अनुपात दे रखा है वो शुरू में लिखना है, बाद में दे रखा बाद में लिखना है। क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे ताकि अपन क्वेश्चन को आराम से कर सकें। 5 वर्ष बाद, तो यहाँ पे लिखा मैंने 5 वर्ष बाद। इनके आयु का अनुपात कितना हो गया? 4 और 5। इतना लिख लोगे सभी। वर्तमान आयु 3 और 4 और 5 वर्ष बाद इनकी आयु 4 और 5 हो गई। अब देखिए दोस्तों, अब इसने अपने को क्या करना है कि वर्तमान से 5 वर्ष पे आया हूं तो बताओ कितना टाइम लगा मेरे को? 5 साल का लगा। तो समय अंतराल कितना आ गया दोस्तों? 5 साल का आ गया। मेरे पास में समय अंतराल कितना आ गया? 5 साल का आ गया। अब इधर जो अनुपात लिखे हैं ना, इनका तिरछा गुणा करो। 3 को तो करो 5 से, तो 5 3 जा हो गया 15। और 4 को करो 4 से, तो 4 चौका कितना हो गया? 16 हो गया। इन दोनों का अंतर देखो कितना बनेगा। इन दोनों का अंतर कितना बनेगा? 1 का बनेगा। अंतर कितना आया? 1 का अंतर आया।
अभी मैं डिटेल से बता रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करना। आपको इनका वज़र गुणा करना है। क्या करना है? इन दोनों का वज़र गुणा करना, फिर अंतर ले लो। तो 4 चौका 16 और 5 तिया 15, अंतर कितना बना? 1। आपने जो अंतिम में अनुपात कितना लिखा है, अंत वाला अनुपात तो यही है ना मेरा, अंत वाला अनुपात है 4 और 5। तो अंतिम अनुपात का अंतर कितना बनेगा सर? 4 और 5, मतलब 5 और 4। तो 5 और 4 का अंतर कितना बना दोस्तों? 1 बना। इतनी बातें अपने को क्वेश्चन में ध्यान में रखनी है। मैं फिर से बताता हूँ। शुरू में अनुपात 3:4, तो 3:4 लिख दिया। और बाद में अनुपात 5 वर्ष बाद 4:5, तो 5 वर्ष बाद अनुपात 4:5 लिख दिया। ठीक है, इतना कर लिया। यहाँ से यहाँ पर आने के लिए मेरे को कितना टाइम लगा? 5 साल का। तो समय अंतराल कितना हो गया? 5 साल का। आपको अंतिम वज्र गुणा करो इसको। वज्र गुणा का अंतर कितना बनेगा? 4 चौका 16, 5 तिया 15। तो वज्र का अंतर बना 1 यूनिट। ठीक है, और अंतिम अनुपात है 4 और 5। अंतिम अनुपात का अंतर कितना बना? 1 बना। ठीक है, यहाँ तक कर लिया। इतनी प्रक्रिया करने के बाद में मैं आपको बताऊंगा कि आपको इस सवाल में 1 यूनिट का मान निकालना है। सर वो कैसे निकालेंगे? 1 यूनिट का मान निकालना है। देखो, इस सवाल में मैं डिटेल से बता रहा हूँ, कोई हार्ड नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। आप इस सवाल को करना सीख गए तो आप डायरेक्ट माइंड में कैलकुलेट कर सकते हो 1 यूनिट का मान। आइए कोशिश करते हैं अपन सीखने की। आप बताइए, समय अंतराल कितना? 5। समय अंतराल कितना? 5। सर 5 आ गया। ठीक है, समय अंतराल 5। अंतिम अनुपात का अंतर कितना निकाला? 1। अंतिम अनुपात का अंतर कितना? 1। अंतिम अनुपात का अंतर कितना? 1 बट्टे में वज्र गुणा का अंतर कितना निकाला? वज्र गुणा का अंतर भी 1, वज्र गुणा की अंतर 1। ये लो जी, 1 यूनिट का मान कितना आया मेरे पास में? 1 यूनिट का मान कितना आ गया? 5 आ गया। ये मैंने यहाँ पे निकाल रखा है। 1 यूनिट का मान कितना आ गया? 5 आ गया। अब 1 यूनिट का मान 5 आ गया। यहाँ पे अपना सवाल बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। देखिए दोस्तों, अब 1 यूनिट का मान आ गया। आपसे पूछा गया कि वर्तमान आयु, जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो अनुपात शुरू में दे रखा है ना, उसके अनुसार सवाल को करेंगे अपन। आप बताइए, 1 यूनिट का मान 5 है, तो 3 में 5 रखोगे तो ए की वर्तमान आयु कितनी आ गई बच्चों? 15 वर्ष। बी की वर्तमान आयु 4 गुणा 5, तो बी की वर्तमान आयु कितनी आ गई? 20 वर्ष। ये लो जी, अपना सवाल बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। इस सवाल को आप 2-3 बार करोगे ना प्रैक्टिस कर करके, आपको खुद को कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा। ये बहुत आसान सवाल है, आपको दिखने में मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन आप जब इसकी प्रैक्टिस करने लग जाओगे तो इसमें कोई भी बेहद मुश्किल काम नहीं रहेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक मैं सोचता हूँ कि आपको कंप्लीट समझ में आ चुका है। अब मैं आपको इसको एक बार फिर से दोहरा देता हूँ कि ये सवाल हुआ कैसे। देखिए, अब डायरेक्ट करते हैं अपन। शुरू में वर्तमान अनुपात कितना दे रखा? 3:4। सर 3:4 लिख दिया। ये लो, ठीक है। आप बताइए, 5 वर्ष बाद इनका अनुपात कितना? 4:5। ये लो सर, 4:5 लिख दिया। आपको 1 यूनिट का मान निकालना है। मेरे को दिमाग में करना है इसको। 4 चौका 16, 5 जुड़ी 5 तिया 15। आप बताइए, अंतर कितना बना? 1 का बना। सर फॉर्मूला लगता है कि तिरछा गुणा का अंतर कितना बना? 1 का। पहले तो देखो समय अंतराल कितना है? समय अंतराल 5 का। ये लो 5। तिरछा गुणा का अंतर 1 का। ये लो बट्टे में 1 का। अंतिम अनुपात का अंतर कितना? 4 और 5। अंतिम अनुपात का अंतर कितना? 1 से 1 काट दिया, तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया मेरे पास में? 5। आप इस 5 को इस 3 में रखोगे तो 5 तिया 15, और आप इस 5 को 4 में रखोगे तो 5 चौका 20। ये लो जी, वर्तमान आयु आ गई। अब आपसे 5 साल की बाद की पूछे ना, तो आपको इसमें पुट नहीं करना, आपको इनमें पुट नहीं करना, आपको इनके अकॉर्डिंग ही चलना है। 5 साल बाद पूछे तो 5 इसमें जोड़ दो और 5 इसमें जोड़ दो, 25 वर्ष। ये लो जी, आपका आंसर फाइंड आउट हो चुका है। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरा का पूरा कंसेप्ट समझ में आ चुका है। अब मैं आपको सेकंड सवाल पे लेके जाता हूँ, ताकि अपन वहाँ पे भी सवाल को आसानी से कर सकें। बिल्कुल बेहद आसान हो चुका सवाल, ध्यान से सुनना। अगला सवाल देखिए। हाँ जी, इसने बोला कि 5 वर्ष पहले राम व श्याम की आयु, 5 वर्ष पहले राम व श्याम की आयु दे रखी है अपने को कितनी? 2:3। और 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना? 3:4। ठीक है, कोई बात नहीं। आपको क्या पूछा गया? वर्तमान आयु। आप बताइए, 5 साल से पहले, ये लो, 5 साल बाद, ये लो। आप बताओ, 5 साल से वर्तमान पे आया, फिर वर्तमान से 5 साल आगे आया, तो मेरे को टोटल कितना टाइम लगा है? मेरे को टोटल बच्चों 10 साल का टाइम लगा है। ये मेरा समय अंतराल कितना आ गया? 10 साल का आ चुका है। कितना आ चुका है मेरा समय अंतराल? कितना आ गया? 10 साल का आ गया। ठीक है जी, समय अंतराल मेरा 10 साल का आ गया। अब आपको सीधी सी बात है,
सवाल को जो दे रखा है वैसे लिखो। 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले, अनुपात कितना, 2:3, ठीक है। अच्छा 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, अनुपात कितना, 3:4, 3:4, इतना लिख लिया। आपको 1 यूनिट का मान निकालना है ना, सीधा सीधा देखो, 3 को, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, हाँ, इस 3 को इस 3 से गुणा किया 9 आया, इस 2 को 4 से गुणा करोगे कितना आया, 8 आया। बताओ 1 यूनिट का अंतर कितना आ गया सर, अंतिम वज्र गुणा का अंतर 1, ठीक है। समय अंतराल कितना है, 5 और 5 है, 5 और 5 का 10, ये लो जी 10, गुणा अंतिम अनुपात का अंतर कितना है, अंतिम अनुपात का अंतर आप खुद देख लीजिए, 3 और 4, ये अंतिम अनुपात है ना, 3:4, तो 1 आ गया। बताइए जी 1 से 1 कट गया, 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 10 आ गया। अब बताओ 1 यूनिट का मान 10 आ गया अपना। अब आपको जो पूछे वो आप पुट कर लो। आपको पूछा गया कि 5 साल, नहीं, आपको वर्तमान आयु पूछी है, तो वर्तमान आयु डायरेक्ट तो नहीं निकाल सकते, अपन इसमें पुट करते हैं। अपन ऊपर वाले में पुट करेंगे तो 1 यूनिट का मान 10 है, 2 को 10 में पुट करोगे तो बताओ 5 साल पहले कितने साल का था वो, 20 साल का। तो वर्तमान में आने के लिए 5 साल ऐड कर दोगे तो बताओ वर्तमान आयु कितनी आ गई, 25 साल की। इसी तरीके से यहाँ पे देखो 5 साल पहले कितने साल का था, 30 साल का, तो 5 वर्ष वर्तमान में आएंगे तो 5 जोड़ेंगे तो वर्तमान आयु कितनी आ गई, 35 वर्ष की आ गई। ये मेरा सवाल ख़त्म हो चुका है। देखो मैं फॉर्मूले पे भी नहीं आया, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी आपको फॉर्मूला तो याद होना चाहिए। कुल अंतराल गुणा अंतिम अनुपात का अंतर बट्टे में वज्र गुणा का अंतर। इसको आप डिटेल से सीख लेना, वापस रिवाइज कर लेना, ताकि आपको डिटेल अच्छे से समझ में आ जाए। मैंने यहाँ पे नोट लगा के एक बात भी लिखी है कि प्रश्न जिस अनुपात से शुरू हो रहा है 1 यूनिट का मान निकालकर उसमें रखकर उसी के अनुसार पूछा जाएगा। मतलब कहने का मतलब यही है कि जो लाइन शुरू में दे रखी है वो शुरू में लिखनी है, बाद में दे रखी है बाद में लिखनी है, और यहाँ से अपन 1 यूनिट का मान फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए अगला सवाल पढ़ते हैं। अब देखो मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा, मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ गया मैं, मतलब बेसिक्स में कुछ भी ऐड नहीं किया, सीधा फॉर्मूला में डायरेक्ट वैल्यू लिख के मैंने उत्तर निकाल दिया। आप बताओ 5 साल पहले ए व बी की आयु कितनी, 3:1, ठीक है जी। 5 साल बाद इनके आयु कितनी, 2:1, ठीक है। इतना करते ही आप पहले तो 1 यूनिट का मान निकालो, वो तो बाद में देखेंगे भी पूछा क्या गया है। 1 यूनिट का मान निकालेंगे सर, 1 यूनिट का मान निकालेंगे, ये रहा मेरा 1 यूनिट का मान। समय अंतराल कितना, 5 से 5 पे आए तो 10, ठीक है। अंतिम अनुपात का अंतर कितना, 1 का 1। अच्छा वज्र गुणा का अंतर कितना, 1 का, तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया बच्चों, 1 यूनिट का मान निकाल दिया 10। आपसे पूछा गया कि वर्तमान की आयु, वर्तमान की आयु डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, इसमें पुट करेंगे आप ना, इसमें इस नीचे वाले में पुट कर कर बैक नहीं जा सकते। आपको जो शुरू में दे रखा है आपको ये यूनिट इसी में रखनी पड़ेगी, तभी अपना उत्तर सही आएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। तो वही बात है कि 1 यूनिट का मान निकालना अपने को, 1 यूनिट का मान तो निकाल ही दिया अपनों ने, ठीक है। 1 यूनिट का मान 10, तो 30 तो हो गया 5 साल पहले। अगर वर्तमान में आना है तो 5 साल पहले 30 साल का था, तो वर्तमान में कितनी आयु होगी दोस्तों, 35 वर्ष की हो गई। इसी प्रकार यहाँ पे आइए, ये 5 साल पहले कितने साल का था, 10 साल का, तो 5 ऐड कर दोगे तो वर्तमान आयु भी की कितनी आ जाएगी, 15 वर्ष की आ गई। सवाल खत्म हो गया कि नहीं हो गया, डायरेक्ट खत्म हो जाएगा ऐसे। आइए अगला सवाल पढ़ते हैं। पिता की आयु बेटी की आयु का 4 गुना है, तो बेटी को तो मैंने 1 मान लिया, तो बेटी का 1 है तो पिता उसका 4 गुना है, तो पिता मेरे कितना आ गया, 4 गुना। अनुपात कितना बन गया, 4:1। ये वर्तमान की आयु है। 5 वर्ष पहले पिता की आयु उनकी बेटी की आयु का 9 गुना था, तो ध्यान रखना ये कहीं आप पहले 5 वर्ष पहले लिख दो फिर वर्तमान लिख दो, नहीं, जो लाइन शुरू में दे रखी है उसको पहले लिखेंगे और जो लाइन बाद में दे रखी है उसको बाद में लिखेंगे। तो 5 वर्ष पहले अनुपात कितना था, 9:1। आपको वही काम करना है, आपको वर्तमान आयु निकालनी है, नो डाउट। आप बताओ 1 यूनिट का मान निकाल के, आप 1 यूनिट का मान निकालोगे, सब फटाफट वीडियो को पॉज कर आप 1 यूनिट का मान निकाल के देखिए आपका मान आ रहा है कि नहीं आ रहा। आपका मान अगर 8 आ रहा है तो इसका मतलब सवाल खत्म हो चुका है। 8 को इस 4 में पुट करो और 8 को इसे 1 में पुट करो, तो 8 चौका 32 तो आगे पिता की आयु और 8 एकम 8 आगे बेटी की आयु, सवाल खत्म। आपको इस तरीके से सवालों को करना है। अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है तो आपको ये अप्रोचेस सीखनी पड़ेगी, आपको इनके नोट्स बनाने पड़ेंगे। आप एक कॉपी लीजिए और पेन लीजिए, उसको एक अच्छे से कंसेप्ट 1 कंसेप्ट 2 नोट्स बनाते हुए चलोगे तो आपको ज़्यादा नहीं तो 3 महीने या 2 महीने, 2 मिनिमम मैक्सिमम 2 महीने के अंदर अंदर आप कंप्लीट मैथ सीख सकते हो विद लॉजिकली। आपको ना कोई ट्रिक याद करनी है, ना कोई फॉर्मूला याद करना है, आप एक बेसिक के आधार पर, लॉजिक के आधार पर फास्टली सवाल को कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, बाकी मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। जिस तरीके से वीडियो आ रहे हैं, रोजाना वीडियो आएंगे, आप एक अच्छी नोटबुक लगा के उसमें नोट्स बनाते हुए चलना।
आइए अगला सवाल सीखते हैं अपन। ठीक है, ये हो गया। हाँ जी, ये सारे के सारे सवाल इम्पोर्टेड हैं, एग्जाम में आए हुए सवाल हैं और इन पे स्टार लगाते हुए चलना। स्टार तो क्या लगाना है, सारे सवाल ही इम्पोर्टेड हैं, आप खुद देख लीजिए। सेम सवाल सेम तरीका, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 1 यूनिट का मान निकालना और उत्तर बाहर आ जाएगा। पिता की आयु पुत्र की आयु का 3 गुना है, तो पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुना है, तो पुत्र को 1 मानूंगा तो पिता ऑटोमेटिक 3 गुना हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया। तो 5 वर्ष पहले, ये लो 5 वर्ष पहले उनका पिता अपने पुत्र की आयु का 1/6 था, तो पुत्र को 1 मानूंगा तो पिता 6 हो गया कि नहीं हो गया? ये लो जी हो गया। आपको 1 यूनिट का मान निकालना है। 1 यूनिट का मान निकालोगे, वर्तमान से 5 वर्ष पे आओगे तो समय अंतराल कितना हुआ? 5 का। ठीक है जी, 5 का हुआ, तो 5 लिख दिया। आगे गुणा अंतिम अनुपात का अंतर, 6 में से 1 गया, कितना बचेगा? 5। ये लो 5 बट्टे में वज्र गुणा का अंतर, तो 6 में से 3 गया, 3 वज्र गुणा का अंतर, 5 5 25, 25/3 तो आ गया मेरा 1 यूनिट का मान। आपसे पूछा गया है कि आप तो बता दीजिए कि पुत्र की आयु कितनी है, तो पुत्र की आयु निकालनी है। तो पुत्र की आयु वर्तमान 1 यूनिट मानी गई है, 1 यूनिट को पुट करोगे तो आप बताओ 25/3 पुत्र की आयु आ गई। ठीक है, और पिता की आयु कितनी बनेगी? इसमें पुट करोगे 3 गुणा 25/3 करोगे तो पिता की आयु कितनी आ गई मेरे पास में? 25 वर्ष आ गई। ठीक है दोस्तों, ये सवाल यहाँ पे ख़त्म हो गया। लेकिन आगे क्या बोल रहा है कि उसकी माँ की शादी के समय उसके पिता की आयु से 5 साल छोटी थी, तो उसकी माँ की आयु बताओ। कोई दिक्कत नहीं है। आप बताओ पिता कितने साल का है? 25 साल का, और माता है ना 5 साल छोटी है, कोई दिक्कत नहीं है, 5 लेस कर दो तो माता की आयु कितनी आ गई? 20 वर्ष की आ गई। ठीक है दोस्तों, अगर आपने कंसेप्ट सीखा है तो आप आसानी से ये सारे के सारे सवाल कर सकते हो। सारे सवाल इम्पोर्टेंट बेस पे हैं, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। मैं फिर से बता रहा हूँ, नोट्स बनाते हुए चलिए, पेन कॉपी साथ में रखिए, वीडियो पॉज करके देखिए, वापस देखिए। समझ में नहीं आ रहा तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ कि सर इस सवाल में दिक्कत आ रही है। ठीक है दोस्तों, आइए अगला सवाल सीखते हैं अपन। हाँ जी, लास्ट एंड फाइनल सवाल है आज की क्लास का। इसके बाद आयु में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप हर एक सवाल को फेस कर सकते हो। बिल्कुल, आपको मैंने 11 सवाल दिए हैं ओवरऑल, तो 11 सवाल मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारा का सारा जितने भी आयु के सवाल बनते हैं आप डायरेक्ट आराम से कर सकते हो। फिर भी अगर आपका सवाल नहीं हो पा रहा तो आपको मैंने बेसिक भी बताया, आप बेसिक से भी सवाल को कर सकते हो, नो डाउट। सीता और उसकी माता की आयु का अनुपात 3:8 है। ये लो जी 3:8 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? ठीक है, अगर 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अंतर 35 वर्ष होगा। यहाँ से एक बात निकल के आ रही है, आप बताइए, आज आप 10 साल के हो और मैं 20 साल का हूँ, अंतर कितने का? 10 का। अंतर 10 का ही बनेगा। ठीक है, आज आप 10 साल के और मैं 20 साल का हूँ, तो अंतर 10 का। अगर मैं आपको बोलूँ कि 40 साल बाद है, तो ये 40 साल बाद ये 50 साल का हो जाएगा, ये 40 साल बाद ये 60 साल का हो जाएगा। बताओ अंतर सेम रहेगा कि नहीं रहेगा? अंतर तो सेम ही रहेगा, चाहे 10 साल का ले लो, चाहे 20 साल का ले लो, चाहे 30 साल का ले लो, दोनों में अंतर सेम रहेगा। तो आप ये बताइए कि 10 साल बाद उनमें अंतर 35 साल का है, तो यूनिट में देख के बताओ कि 3 यूनिट और 8 यूनिट का अंतर कितना? 5 यूनिट का, और 5 यूनिट का अंतर कितना? 35 वर्ष का। ये तो सदैव रहेगा, ध्यान रखना, 35 वर्ष का। तो 1 यूनिट का मान कितना आया? 7 आ गया सर। 1 यूनिट का मान 7 आ गया, तो अपने को पता लग गया कि सीता की आयु 3 7 21 वर्ष हो गई, और माँ की आयु 8 × 7 56 वर्ष हो गई। लेकिन अपने को ये नहीं पूछा, अपने से तो पूछा गया कि वर्तमान आयु से 4 वर्ष बाद की आयु बतानी, तो 4 4 दोनों में ऐड कर दो, तो ये तो हो गया सीता 21 4 25 साल की, और माँ हो गई 56 और 4 60 साल की। आप बताओ अनुपात में निकालना है, अनुपात में निकालना है अपने को, तो 5 को 5 से काटोगे तो 25 पे आ गया, 5 को 60 से काटोगे तो 12 आ गया। ठीक है दोस्तों, तो अनुपात अपना कितना बन गया? 5:12 बन गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप सुनना ध्यान से, आपका आयु का टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। एक टॉपिक मैंने आपको पूरा डिटेल से समझा दिया। अब अगला जो वीडियो आएगा, मैं कोशिश करूँगा कि लाभ हानि के जो आपके जो डायरेक्ट एग्ज़ाम को हिट करते हैं, जिनमें बच्चे उलझते हैं और उत्तर नहीं आ पाता, मैं वो क्वेश्चन लेके आऊँगा इंपॉर्टेंट सवाल के अंदर। देखो, अब एक बात तो ये देखना कि बेसिक मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपका थोड़ा बहुत मजबूत है, लेकिन फिर भी मैं छोटी छोटी बातें साथ में बताता रहूँगा। आपको नोट्स में नोट करते हुए चलना है, अगर आपको कंप्लीट मैथ सीखनी है, अरिथमेटिक और एडवांस मैथ के टॉपिक।
ठीक है दोस्तों, इसी के साथ साथ मैं धीरे धीरे रीजनिंग की क्लास भी लेके आ रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, जो एक सेंट्रल लेवल एग्जाम और स्टेट लेवल एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। जितने भी एग्जाम ओरिएंटेड सवाल हैं मैं सारे के सारे यहीं आपको फ्री क्लासेस के रूप में उपलब्ध करवाऊंगा। ठीक है, ऐसे जुड़े रहना, रोज़ाना अपना वीडियो आता रहेगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।